हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, कल अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड हुए सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल के। मैं सीए फाइनल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। सीए फाइनल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे डिक्लेयर हुए, अच्छे। फर्स्ट ग्रुप का भी रिजल्ट बहुत अच्छा गया, सेकंड ग्रुप का रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया। तो सर, अब एक बात बताओ, जो बच्चों ने क्लियर किया उनके लिए तो मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस है ना, उनको ऑल द बेस्ट है ना, आगे के फ्यूचर लाइफ के लिए अच्छा काम करे, आगे बढ़े। लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगा उन बच्चों का जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, जिन बच्चों का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। आप अगर मेरे क्लास का रिजल्ट देखना चाहते हो दोस्तों, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। हमारे जो बैचेज हुए थे, फास्ट ट्रैक बैचेस, लाइव स्ट्रीमिंग बैचेस, और जो फेस टू फेस दिल्ली में हम लोग लक्ष्मी नगर में फेस टू फेस बैच लेते, ऊपर 25 बैच होता है जिसमें 25 डेज में पूरा फास्ट ट्रैक है। उस बैच का स्टेटस भी, मतलब कि क्या बच्चों का क्या फीडबैक है, बच्चों का रिजल्ट कैसा है, वो सारा मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर कर रखा है। ठीक है, तो देखो आज दोस्तों मैं बात करने आया हूँ उनके लिए जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाए। क्या चीज़ें थी, क्या कमी थी, तो वो आप लोग एक बात बताओ मुझे। क्या आपके जो भी शॉर्टकट्स थे, कि आपको लगा कि हम सेलेक्टिव स्टडी करके जाएंगे, या फिर हमारी प्रिपरेशन अधूरी है फिर भी हमारा 40 आने का चांसेस है, या जो भी शॉर्टकट्स वगैरह आपने यूज़ किया, क्या वो वर्क किया? क्या? मुझे नहीं लगता वो वर्क किया, क्योंकि अगर वो वर्क करता तो आप आज क्लियर कर चुके होते। ठीक है, देखो मैं एक बात बताऊं, बच्चे मेरे से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर, हम लोग ऑडिट का एग्ज़ाम देने गए और हम ब्लैंक हो गए। हम ऑडिट का एग्ज़ाम देने गए, ऑडिट के पेपर में ब्लैंक हो गए। मैं बताऊं, एज सच ब्लैंक कोई चीज़ होती नहीं है। ब्लैंक तब होंगे ना जब ब्लैंक ही गए हो। जब अगर आप ब्लैंक ही गए हो, ब्लैंक ही हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने पूरी अच्छे से पढ़ाई की होती, आपने अगर एक रूल फॉलो किया ना, देखो दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, और चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो चाहे थ्योरी पेपर हो, आपको देखो सिंपल सी बात है। स्पेशली अगर थ्योरी पेपर पर बात करें, अंडरस्टैंडिंग तो मस्ट है। बिना अंडरस्टैंडिंग तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के बाद में सेल्फ रीडिंग, ये तो मिसिंग ही है। बच्चे आजकल सेल्फ रीडिंग का कोई कंसेप्ट मानते ही नहीं, कि अपने को एक बार खुद से चीज़ें पढ़नी भी चाहिए। ठीक है, रिवीजन। ठीक है, अब जो सर रिवीजन तो हमने बहुत किया है। रिवीजन के बारे में क्या पूछोगे सर? हमने एक टीचर के 5-5 बार वीडियोस देखे। भाई उस टीचर की कोई गलती नहीं थी, गलती आपकी। क्या आपने रिवीजन करने के बाद, देखो मैं ये नहीं कहता कि क्लास के टीचर का रिवीजन नहीं देखना चाहिए, रिवीजन देखना चाहिए। रिवीजन का पर्पस ये होना चाहिए, जो चीज़ें तुम खुद से करते, फॉर एग्जाम्पल उसको अगर तुम खुद से पहले बार पढ़ते है ना क्लास होने के बाद, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता। तो अगर आपने उसमें रिवीजन किया हो तो, मतलब रिवीजन लेक्चर देखा होगा, तो आपका टाइम कम कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आपने उसको खुद से सेल्फ रिवीजन किया गया? सेल्फ रिवीजन उसके बाद में वो सारा कंटेंट खुद से रीड किया गया? कभी नहीं करते हो, मैं गारंटी देता हूँ। तुम बस टीचर पे डिपेंड, कि टीचर ने अच्छे से वो रिवीजन कराया। भाई टीचर का रिवीजन हो गया है, टीचर ने कराया, उसने अच्छे से आपको एक बार पूरा सारा चीजें बोली, लेकिन क्या आपने खुद से कभी सेल्फ रिवाइज या सिर्फ फिर उसको वापस से रिकॉल किया है क्या? कभी एक बार कॉपी को बंद करके ऐसा देखा है क्या? 5 मिनट बचपन में करते थे तुम लोग ऐसे, कि ये चैप्टर बंद किया, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या हमें वो चीजें याद आ रही है? कभी चेक किया क्या? कभी इसको ऐसा टॉर्चर किया क्या कि यार इसके ये पॉइंट्स क्या थे, पर रिकॉल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 250 पढ़ा, 240 पढ़ा, 240 में पढ़ा फ्रॉड रिस्क फैक्टर पढ़ा, एक फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की वजह से होता है। तो सर इसमें क्या होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं, रेशनलाइजेशन या फिर एटीट्यूड्स, अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव या प्रेशर। इंसेंटिव या प्रेशर में क्या आएगा? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आएगा? मिस अप्रोप्रिएशन वाले एसेट में। कभी बैठ के ऐसा रिवीजन करने के बाद में ऐसा सोचा है क्या, रफ में लिखा है क्या एक बार, कि क्या क्या पॉइंट्स है, मेरे को याद आ रहे कि नहीं? नहीं, आप सीधा टेस्ट करते हो एग्जाम में। क्यों भाई? मतलब ऐसा तो कोई शॉर्टकट तो बना नहीं है ना, कि एक बार अपन ने देख लिया, एक बार अपन ने रिवीजन देख लिया तो मेरा रिवाइज हो गया। नहीं, रिवीजन इसलिए है कि जो क्लास में पढ़ाया होता है वो सारा कंटेंट एक बार आपको दिमाग में आ जाए कि टीचर ने कैसे पढ़ाया। बट रिवाइज तो खुद से भी तो करना होता है, उसको रिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर का ये बार बार रिवीजन वीडियो देखने से हो जाएगा, नहीं, खुद से तो 1-2 बार तो करना ही पड़ेगा ना। वो आपको इनिशियल हेल्प करेगा, लेकिन खुद से भी सेल्फ रिवीजन करना पड़ेगा, जो ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में बच्चे नहीं करते। सर आप एफ आर ए एफ में वो कर लेते हो, एफ आर ए एफ में कैसे कर लेते हो दोस्त? क्योंकि क्वेश्चन तो खुद से ही करोगे, लेकिन यहाँ ये चीज़ पूरी की पूरी मिस हो जाती है। इस चीज़ को आपको, इस गैप को आपको आइडेंटिफाई करना है, और इस गैप को ख़त्म करना है। तो फिर आपका एक प्रॉब्लम है ना, सर मैं एग्जाम में जाके ब्लैंक हो गया, कोई ब्लैंक होगा ही नहीं। तो ये एनालाइज करना पड़ेगा मेरे दोस्त, कि तू ब्लैंक गया है कि नहीं पहले। क्योंकि यू गाइस गो ब्लैंक ओनली, आपने वो रिवीजन लेक्चर देखा, एक टेम्पररी मेमोरी में स्टोरेज है आपका।
है ना, वो सारे पॉइंट्स एक बार हाँ कि यार उसका ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कभी रिकॉल किया क्या? नहीं। तो प्लीज आप कीवर्ड्स पर, लर्निंग पर फोकस करो, और उसके बाद का रिकॉल करो अच्छे से। अगर आपको रिकॉल हो रहा है, आपको चीजें याद आ रही है, दैट मीन्स यू हैव स्टडीड प्रॉपरली, दैट मीन्स यू हैव डन द रिवीजन, दैट मीन्स यू हैव स्टडीड। समझ में आया ना? उसके बाद में सर सबसे इंपॉर्टेंट, यार छोड़ो अटेम्प्ट वगैरह लग गए, पढ़ाई करना, मेरे से तो ऑडिट हो ही नहीं रहा, है ना। एक तो ऑडिट को इग्नोर करते हो, उसको अलग से बदनाम और करते हो। एक बात बताओ, तुमने ऑडिट में टेस्ट दिया क्या? कितने बच्चे मैं ऐसे जानता हूँ जो FR AFM का टेस्ट भी दे देते, ऑडिट तो सीधा एग्जाम में सीधा टेस्ट करेंगे। क्यों भाई? कभी लिख के देखा क्या तुमको? पॉइंट याद आ रहे क्या? कभी नहीं करते यार तुम लोग। इसको मिस किया ना, तो मिस किया ना, बहुत डेंजर है। मेरे क्लास में जिन जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट आके दिया ना, उसमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका क्लियर नहीं हुआ। मैंने 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए, जो 3 भी अगर अटेंड किया ना, उसका एग्जाम क्लियर है। भले वो उस मॉक में फेल हुआ, बट वो क्लियर है, क्योंकि उसको अपनी सिचुएशन उसी समय पता चलने लग गई ना, तभी तो उसने काम किया। यार ये चीज़ तो मुझे याद ही नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो मैंने इतनी बार पढ़ी, ये सारी चीज़ें आपके थ्रू मिस हो रही है। ठीक है, अगर आपने ये सब किया होता ना बेटा, आपका पेपर क्लियर होता और आप ये वीडियोस नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो आपकी जो कमी है, ये कमी, ये सबसे बड़ी कमी है, सेल्फ रीडिंग, सेल्फ रिविजन। ये नहीं कह रहा कि टीचर का रिवीजन वीडियो नहीं देखना है, पहले रिवीजन वीडियो देखना है। यू कैनट अवॉइड सेल्फ रीडिंग एंड सेल्फ रिविजन। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या सर? आपको रिकॉल करना है। एक बार टॉपिक बंद करो ना कि भैया इसमें ये 4 टॉपिक है, तो मुझे याद आ रहे हैं क्या? कभी खुद को ऐसा टेस्ट तो करो, तुम कंफर्ट में बैठो बेटा कि हाँ हमने रिवीजन देखा तो है, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, एक बार सुनने से चीज़ें याद नहीं रहती, और ऑडिट तो बिल्कुल नहीं रहती। समझ में आया? उसके बाद में देखो, आप खुद से सवाल पूछो कि आपने कितने रिवीजन किए। अगर आप 3 से 4 रिवीजन ऑडिट में किए होते, तो 3 अलग होता दोस्त। रिकॉल ये तो कंसेप्ट ही नहीं होता सर हमारे यहाँ। रिकॉल क्या होता है? रिवीजन ही तो है नहीं। रिकॉल भी आपको करना है, खुद से रिकॉल करना है, आपको टेस्ट करना है कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन बैंक का क्या सर? क्वेश्चन बैंक कितना प्रैक्टिस किया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक आपको एक बार शिद्दत से करनी होती है, खुद से करनी होती है, विदाउट रियलाइंग ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। सब देते हैं, हम लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन लिस्ट, क्वेश्चन बैंक को देखना है और आइडेंटिफाई करना है, यार ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को कंसेप्ट बुक के पढ़ने के बाद भी इसका आंसर याद नहीं आ रहा था, या फिर यार ये ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छा है, इसको मैं लास्ट टाइम देख के जाऊंगा। यू शुड मार्क योर सेल्फ की कौन सा क्वेश्चन अच्छा है या कौन सा क्वेश्चन अच्छा नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट समझ में आता है, इट इज नेसेसरी, बट क्वेश्चन बैंक से खुद ये मार्क करना कि कौन सा क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है। क्यों सर? क्योंकि हर एक बच्चे का इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल मेरे को लगेगा, तो मेरे को तो लगेगा ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, तो लास्ट टाइम में नहीं देखना पड़ा, लेकिन कोई दूसरे बच्चे को क्या पता वो इंपॉर्टेंट लगे, यार ये मैं इसमें भूल जा रहा था, मुझे इसको भी लास्ट टाइम देखना है। ये मार्क आप खुद करोगे, रेफर इंपॉर्टेंट लिस्ट, बट एक बार तो क्वेश्चन बैंक करोगे ना यार। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया या सिर्फ देखा? देखो ना, एक मतलब एक चीज आप जो पढ़ी है वो एक बार लिख के भी देखिएगा, है ना। तो आप एक बार अगर उसको लिख के किया होता ना, आप पक्का नहीं भूलोगे। इसीलिए मेरे क्लास में ये आप लोगों को मैं बताऊं, मैं हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस पर बिलीव करता हूँ। भले थोड़ा सा बैच का ड्यूरेशन बढ़े तो बढ़े, लेकिन अगर वो उस वक्त लिख रहा होता ना, तो उसके दिमाग में जाता है, सोच सोच के तो लिखता है ना, देख के लिखता है, उसका ब्रेन काम करता है। बस एक बार रीड करेगा, कंफर्ट जोन में बैठ जाएगा। वो चीजें आपको अवॉइड करनी है दोस्त, ठीक है। और मॉक टेस्ट अगर नहीं देते हो तो प्लीज मॉक टेस्ट दो और चेक करवाओ। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट मैंने लिखा है सर, नहीं, तो अच्छे से चेक कराओ, अच्छे टीचर से, अच्छे आपके जो भी उधर मतलब आपके आसपास हो, उनसे चेक कराओ। मेरे क्लास में तो फेस टू फेस वाले बच्चों का और लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों का ऑन द स्पॉट चेक होता है, उस वक्त कोई दिक्कत नहीं होता है ना। फेस टू फेस का क्लास ही तब जाती है जब, मैं ये फास्ट ट्रैक की बात कर रहा हूँ, आप सोचोगे सर रेगुलर में होता है, नहीं, मैं फास्ट ट्रैक में भी सारे जो टेस्ट होंगे वो क्लास में ही चेक होते हैं, है ना। तो सर अब क्या करें? अभी आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर। अभी आप एकदम फ्रेश स्टार्ट करो, कितने अटेम्प्ट लगे, क्या थी, वो सब चीज़ें हटाओ, गिल्ट मत रखो, है ना। कुछ हम में गलतियाँ हैं, कुछ हम में कमियाँ हैं, जो हम ICI के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं पहुँच पाए। 25% रिजल्ट कोई कम नहीं है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अपन गलत है ना। और मुझे लग रहा है कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप प्लीज़ अपना स्टैंडर्ड रेज करो, जो कमी आप में है ना उसको एकदम प्रॉपरली वर्क ऑन करो, ठीक है। अगर अगली बार किसी का 5-6 नंबर से रहा है ना, तो प्लीज़ एनालाइज करो ना क्या दिक्कत थी। ऑडिट में बच्चे फेल हुए हैं, एग्जामिशंस के बाद में भी 40 नहीं लेके आ रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो 40 मार्क्स लाने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो मतलब समझ रहे हो, ऑडिट में 40 मार्क्स नहीं लाने हो तो MCQ में वो कितना सही कर रहा है।
डिस्क्रिप्टिव में कितना सही कर पा रहा है, ये सारी चीजें एनालाइज तो करेगा ना। ठीक है, तो सर आप वन चैप्टर एट अ टाइम स्टार्ट करो, रीड करो, रिकॉल करो, राइटिंग भी उसका थोड़ा थोड़ा, राइटिंग मतलब ऐसा नहीं कि मैं चैप्टर लिखने बोल रहा हूँ, बस कीवर्ड्स में उसको पॉइंट्स रिकॉल करो। क्या है सर? पॉइंट्स रिकॉल करो कि यार इसके, यार जैसे फॉर एग्जांपल एटीट्यूड्स है, एटीट्यूड्स किसका सर? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का, तो याद करो ना, उसमें डिसरिगार्ड का पॉइंट है, बिहेवियर के पॉइंट है, पेटी थेफ्ट के पॉइंट है। डिसरिगार्ड करता है नीड फॉर मॉनिटरिंग इंटरनल कंट्रोल, रिड्यूसिंग द रिस्क। डिसरिगार्ड करता है इंटरनल कंट्रोल को पूरा ही, है ना। और उसके बाद में क्या है सर? बिहेवियर। उसके बाद में क्या है? टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। ऐसे सारे पॉइंट्स रिकॉल तो करो एक बार, तब तो पता चलेगा तुमको याद है कि नहीं, है ना। वो चीजें मिसिंग है बेटा, वो आपको करनी पड़ेगी। एक्टिव रिकॉल करो, एक प्रोग्रेस ट्रैकर बना के रखो, एक ट्रैकर बनाओ बेटा, सारे चैप्टर वाइज एक इंडेक्स बनाओ। के ऊपर लिखो कि सर मैंने इसका फर्स्ट रिवीजन R1, रिवीजन के बाद में मैंने इसका क्वेश्चन लगाया, के बाद में इसको मैंने माइंड मैप से रिकॉल किया। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो वेल एंड गुड। और कितनी बार हो रही है? रिवीजन 1, रिवीजन 2, ऐसा एक ट्रैकर तो बनाओ, 3-4 बार करके तो देखो, ऑडिट लास्ट होगा तुम्हारा, मैं गारंटी देता हूँ। शॉर्टकट्स में मत जाओ, ये कर लेंगे, इतना कर लेंगे, बस हो जाएगा। बेटा एमसीक्यू वाले पेपर आते हैं अपने, है ना। मुझे भी पता है ट्रेंड में अब की बार कौन सा डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आने का चांसेस है। एमसीक्यू में पर भी पूछ सकते, और आप एमसीक्यू लाइटली मत लो यार, एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है, और जिसका एमसीक्यू स्ट्रांग होता है ना, ऑडिट का पेपर आराम से निकाल लेते हैं। समझ में आया? सर डेली डिसिप्लिन रखो, मोबाइल फोन पे कंट्रोल रखो। एक बार चेक करना ना प्लीज आप अपना स्क्रीन टाइम आज, या एग्जाम टाइम में आपका क्या स्क्रीन टाइम रहता है। अगर आपका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, आप इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो बहुत ही खराब है। ठीक है, आंसर राइट करो और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका ऑडिट क्लियर नहीं हुआ और ऑडिट में दिक्कत है सर, है ना। तो मैं आप लोग के लिए एक बात बताऊँ, मैं अभी जो अपना ये 25 डेज का एक बैच लेके आ रहा हूँ, जो अपना 5 नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप उस बैच के बारे में मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, इधर आओ। ठीक है, ये फेस टू फेस बैच है, जो आईजीपी क्लासेस लक्ष्मी नगर में पूरा फेस टू फेस बैच होगा। और 25 डेज में पूरा सीए फाइनल का ऑडिट आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और मेरा कंप्लीट कराने का मतलब ये नहीं है कि चैप्टर पढ़ा के घर भेज दूंगा, नहीं, उधर ही पढ़ाएंगे, उधर ही आपको समझाएंगे, और क्लास में आपको याद कराया जाएगा, फिर आपको घर से रिवाइज करके आना है और अगले दिन टेस्ट देना है। सिंपल, 100% डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ठीक है, कोई टाइम पास नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 25 दिन की क्लास में अपन हंसी मजाक और ये फालतू की चीजें करने का टाइम नहीं है। अपने को एक ही टारगेट है, रिजल्ट। ऑडिट में पेपर निकालना है। अगर अपन सीए नहीं बन रहे हैं एक सब्जेक्ट की वजह से, तो यार हम में गलती है, इस सब्जेक्ट को दोष मत दो। समझ में आया? पहले तुमने इस सब्जेक्ट को इग्नोर किया, प्रॉपर क्लासेस नहीं ली, तुम्हारे कंसेप्ट ही वीक है यार। आपको पैराग्राफ ड्राफ्ट नहीं करने आ रहे तो यू आर कंसेप्चुअली वीक ना। आप क्यों फिर आईसीआई को ब्लेम कर रहे हो? और आपको अगर सीए का डिग्री चाहिए तो दे नीड ना कि आपको अगर कोई ड्राफ्टिंग पूछे तो आप ड्राफ्ट करो। और हर एग्जाम में आप देखो ड्राफ्टिंग टेस्ट हो रही है, बीट ऐसे 706, बी एंड ऐसे 705, चेक तो कर ही रहे ना वो आपकी ड्राफ्टिंग। फिर तो ये फेस टू फेस बैच होगा, प्लस ये लाइव स्ट्रीमिंग बैच भी होगा। लाइव स्ट्रीमिंग बैच सर मैं इसीलिए रखता हूँ कि सर अपने पास जब ये रिकॉर्डेड वाला पावर आ जाता है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस मतलब जिस पे अपन अपन गूगल ड्राइव पर या फिर ऐसे क्लासेस देखते हैं, तो उसमें पास अपने पास एक बहुत बड़ा पावर होता है क्लास को ऐसा पॉज करने का। तुमको एक बात बताऊँ, तुम क्लास पॉज नहीं करते, तुमको अगर कोई ऐसा अपना पूरा का पूरा रिजल्ट, अपना लाइव, अपना डिग्री को तुम लोग ऐसा पॉज या होल्ड पे डाल देते हो। कुछ फोन आया, किसी से मिलना है, किसी का शादी है, तो क्लास तो बाद में कर लेंगे ना यार। आज सुबह नहीं की तो शाम को कर लेंगे, कल सुबह नहीं तो परसों कर लेंगे, ये कल कभी आता नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग बैच में आपको डेली क्लास होगी, ये आईजीपी के ऐप के थ्रू आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। डेली आपको उस क्लास में सुबह 7 बजे से 10 बजे का बैच है, मैं आपको बताऊं टाइमिंग, सुबह 7 AM से 10 AM क्लास होगी। और आपको फेस टू फेस वालों को सुबह 7 बजे आना है, और स्ट्रीमिंग वालों को सुबह 7 बजे ऐप पे आना है। ठीक है दोस्त, और इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलेगा। ठीक है, इन केस अगर आपको ऐसा है कि जल्दी क्लासेस करनी है, तो पहले से जो रिकॉर्डेड बैच है वो एक्सेस भी ले सकते हो, और इस बैच का भी रिकॉर्डेड ले सकते हो, सेम डे आपको क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सीए फाइनल ऑडिट एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो 25 डेज में होगा, तो मैं आपको बोलता हूँ आओ ऑडिट मेरे साथ, पूरा फेस टू फेस अंदाज में, पूरा दमदार अंदाज में इसको अच्छे से खत्म करते हैं। जो अपने कंसेप्चुअल वीक है उस कंसेप्ट को मतलब एकदम खत्म करते, क्लास में इतना रिवीजन करेंगे, उसको माइंड मैप से रिकॉल करेंगे। मैं आपको बताऊं डेली आपका उसी दिन जैसे क्लास होगी, तो शाम को उसी चैप्टर के रिविजन आपको सेम डे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है,
और वो ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड, उसी दिन शाम को रिकॉर्डिंग होगी और आपको लाइव वो बैच मिले, लाइव सारे रिविजन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बैच जैन 26 वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली मैंने बनाया है। अगर कोई मई 26 और सितंबर 26 वाला है तो फ्रीली ज्वाइन करो, कोई इशू नहीं है, आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। 5 डेज का फ्री डेमो, मैं नहीं कह रहा पेमेंट करने का बेटा, आओ 5 दिन क्लास देखो, चाहे आप स्ट्रीमिंग पे देखो, लाइव स्ट्रीमिंग पे देखो, या फिर आप इधर फेस टू फेस में आके देखो, ठीक है। 100% इन डेप्थ कंसेप्ट है, पूरा कवरेज कराऊंगा आईसीआई का, सारे क्वेश्चन अपन क्लास में ही करेंगे। मल्टीपल रिवीजन का तरीका बता दिया, इवनिंग में सेपरेट क्लास आएगी उसकी, उसको इसमें नहीं इंक्लूड करना प्लीज। कलर्ड नोट्स सर, अभी मैं आपको अपने नोट्स बुक क्वेश्चन बैंक सब दिखा दूंगा, ठीक है। मेमोरी टेक्निक्स के बारे में बताऊं, मैंने मेमोरी टेक्निक्स माइंड मैप के फॉर्म में यूज करता हूँ, इधर आओ। जो मेमोरी टेक्निक्स वगैरह कुछ ऐसा अपन यूज भी करते हैं, तो जो भी अपन ने डायग्राम्स वगैरह बनाए सब कुछ मैंने ऐसे लिख के इसमें ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑडिटर्स आर जॉइंटली और सेवरली रेस्पॉन्सिबल, है ना। एक जॉइंट ऑडिटर अगर काम किया तो कुछ कुछ केसेस में जॉइंटली और सेवरली रेस्पॉन्सिबल, किस केस में होते पूरा डायग्राम बना के दिया, ठीक है। तो ऐसे जो भी मेमोरी टेक्निक्स है पूरे, ये माइंड मैप्स इसीलिए बनाए बेटा। टॉपिक पढ़, ये कीवर्ड से क्या तुझे याद आ रहे हैं, इसके अंदर क्या लिखेगा तुझे याद आ रहा है, तो तूने पढ़ाई की है, वरना तूने नहीं पढ़ाई की। पूरे कोर्स में ऐसे ही किया मैंने, देखो कोई सा भी चैप्टर देखो आप इसमें सारा। डिजिटल ऑडिट के भी मिल जाएंगे, एचडीजी एंड ईएसजी के भी मिल जाएंगे, जो लास्ट डे आपको रिवाइज करने में बहुत टफ होता है। पर अगर माइंड मैप से करोगे ना तो अपने क्लास का 22 मिनट्स में डिजिटल ऑडिट रिवाइज है, बस माइंड मैप से। क्योंकि वो रिविजन करने के बाद उस टॉपिक पे इतना होल्ड आ जाता है कि अपन उसको माइंड मैप से रिवाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे फ्रीली शेयर्ड है, ठीक है। 610 में भी देखो, इधर पूरे जो डायग्राम्स बनाने हैं, जो क्लासेस में हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, एवरीथिंग मेमोरी टेक्निक्स वगैरह, ठीक है। जैसे कि ये देख लो, इवेलुएट करेंगे एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क, कैसे इवेलुएट करेंगे, अरे यार सोर्स डेटा में एजम्पशंस और मेथड है, फाइंडिंग और कंक्लूजन्स, इन तीन चीजों को तो देखते हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे, सारे टेक्निक्स ट्रिक्स एकदम फेयरली एकदम अच्छे से नोट किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि रफ में आपको इधर उधर टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सारी की सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपका 3 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। 3 मॉक टेस्ट उन लोग के लिए जो रिकॉर्डेड है, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में आते हो, फेस टू फेस आते हो, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट देना है आपको, और आपको उसी दिन पता चल जाएगा आपको कितना। मैं 4 क्वेश्चन भी या 5 क्वेश्चन भी पूछूंगा उस चैप्टर का, तो आपको लिख के आना चाहिए। लिख के आना चाहिए मतलब आपने किया है, वरना नहीं किया है, सिंपल सा लॉजिक है दोस्त, है ना। ड्यूरेशन इसकी 80 to 90 आवर्स है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करूंगा क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। और टोटल क्लासेस 25, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि पहली बार लेता हूँ, 4-5 मैं फास्ट ट्रैक बैच ले चुका हूँ और वो सारे बैचेस मैंने 25 डेज के अंदर कवर किए, ठीक है दोस्त। आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। बैच का स्टार्ट डेट है 5 नवंबर, जो कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, मैंने बता दिया। आईजीपी क्लासेस लक्ष्मी नगर में फेस टू फेस, लाइव स्ट्रीमिंग के मोड में भी आप आ सकते हो, और रिकॉर्डेड चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये आपका टाइमिंग 7 AM से 10 AM, ठीक है। ये अपने ऑफिस का नंबर है आईजीपी पे, आप कुछ भी बैच के बारे में पूछना चाहो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगर मेरे से बात करनी हो तो मैंने इसमें मेरे अपने नंबर भी दे रखे हैं, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ जो अपने बुक्स यूज करने वाले, बुक्स और कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक। देखो ये आपकी जैन 26 की बुक है, 100% कम्प्लीटली अपडेटेड है, ठीक है। एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज, 125 पेजेस में है। आपको ये 10x15 के साइज में मिलती है, ऐसा थोड़ा A4 मत समझना, थोड़ा बड़ा है, इसीलिए 125 पेजेस में ये पूरा मैंने इसको अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है। अगर आप इस बुक को देखोगे तो आप मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ये पाओगे कि एक एक पेज में कवर है। रीजन क्या है, अपना पेज थोड़ा बड़ा है, एक पेज पे पूरा अगर स्टैंडर्ड अपन को देखते हैं तो अपन को यार, एक तो ये फ्लिप द पेज वाला गेम मेरे को नहीं समझ में। अगर उस स्टैंडर्ड की 10 चीजें तो मुझे एक पेज पे दिखे ना, तभी तो मैं उसको रिवाइज करके रिटेन कर पाऊंगा, यार उसमें इधर ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। आप इधर आके देखो ना, बहुत सारे आपको ऐसे चैप्टर्स मिल जाएंगे, इधर ही देख लो। जैसे अपना ये 299 एक पेज में पूरा कवर्ड है ना। 250 260 पूरा एक पेज में कवर है, 250 पूरा एक पेज में कवर है, तो अपने को रिटेंशन के लिए ही चाहिए। अब जैसे कोई बड़ा स्टैंडर्ड है तो उसका थोड़ा अगर पेज भी लगा है तो इट इज सो वेल प्रेजेंटेड, ठीक है। सारे कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ हाईलाइटेड है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना अलग से, है ना। जो चीज़ें बस पढ़नी है, याद करनी है, डायग्राम्स देखना है, बस काम खत्म आपका। इतना मेहनत तो आप देखो करना ही पड़ेगा अगर सीए निकालना है, ठीक है। ये आपकी बुक के बारे में हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी कर रखी है कि जो जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क मैंने मार्क कर रखे, क्वेश्चन नंबर मार्क कर रखे। देखो कुछ कुछ जगह मैंने ऐसे
क्यू भी लिख रखा है, भले इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, लेकिन मैं ये वो वाले पोर्शन है जो नए इंक्लूडेड हुए हैं और ऐसे इन पे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से लगता है कि इस पे क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने वहाँ पर क्यू अलग से लिख रखा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन नंबर जो आपके क्वेश्चन बैंक से प्योरली लिंक्ड होंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। फॉर एग्जाम्पल अब वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको सेम क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, अब ये रही अपनी क्वेश्चन बैंक। अब सर अपनी क्वेश्चन बैंक, सर उसमें ऐसा अलग क्या है? क्वेश्चन बैंक तो सब सेम ही है ना सर? सेम नहीं है दोस्त, है ना। क्वेश्चन बैंक में अपने क्या कर रखा है, हर एक क्वेश्चन को हाईलाइट कर रखा है, हर एक आंसर को हाईलाइट कर रखा है। और हाईलाइट ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रखा है, जो कंसेप्ट बुक में हाईलाइटेड है वही आपको क्वेश्चन बैंक में हाईलाइटेड मिलेगा। तो क्वेश्चन बैंक में बस आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर वाले जो 5 पॉइंट्स होंगे वो ऑलरेडी आपके सेम होंगे एज अ कंसेप्ट बुक, तो आपको टेंशन ही नहीं, फटाफट रिवीजन होगा। ठीक है, और लास्ट टाइम में आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी इधर उठा लो, जैसे इधर आओ, कोई क्वेश्चन देख लेते, आ जाओ। एसक्यूसी में यही देख लो कि क्या क्या मैटर्स है इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट के रिगार्डिंग, है ना। मैंने इसको याद करा रखा है, आप इसको कंपेयर कर लो, जो चीज़ें हाईलाइट यहाँ है वो सेम चीज़ें मेरे आपके कंसेप्ट बुक में हाईलाइटेड है, और सेम ही मेमोरी टेक्निक मेरे माइंड मैप्स में लिखी है जिससे आप रिकॉल करो। सिंपल गेम, ज़्यादा चीज़ें अपने को बढ़ानी नहीं है, चीज़ें एकदम कम रहनी चाहिए, ज़्यादा इधर उधर फैलाएंगे चीज़ें तो अपने को रिवीजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको मेरे बुक्स के बारे में बता दिया, बैच के बारे में बता दिया, माइंड मैप्स के बारे में बता दिया, और आपका कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो आपको ये जो मैंने नंबर दिया है, ठीक है, ये आप नंबर नोट डाउन कर सकते हो और आप इसको मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, है ना। और अब मिलते हैं क्लास में जल्दी, और अगर आपका जो भी ऑडिट में कोई भी वीकनेस वगैरह है तो उसको ठीक करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ओके।